परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2912 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 15। जब सातवें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज करेगा। हम यहाँ से लेकर महाक्लेश काल की परिसमाप्ति की तैयारी को देखते हैं। महाक्लेश काल भले ही महाविपत्तियों का एक समय क्यों हो, इस महाविपत्तियों का समय भी परमेश्वर की पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार का एक कार्यक्रम ही है। न केवल नया नियम में, पुराना नियम में भी अनेकों पद आने वाले इस महाक्लेश काल के बारे में हमें स्पष्ट सूचना देती है। यिर्मयाह 30 की 7, दानियल 12 की 1, जकरिया 13 की 9, मलाकी 4 की 1। नया नियम में भी हमारे प्रभु यीशु मसीह और उनके पवित्र प्रेरितों ने इस महाविपत्ति के काल के बारे में अनेकों बार चेतावनी देते हुए हम वचन में पढ़ते हैं। मत्ती 24 की 21, मरकुस 13 की 19 और 20, लूका 21 की 23 और 24, पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 5 पद 1 से 3। मैं इन पदों को इसलिए आपको दिखा रहा था कि आप ये अवश्य समझे कि आने वाला इस महाक्लेश काल परमेश्वर के पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार तैयार किया गया एक कार्यक्रम है। परमेश्वर ने इसे ऐसे होने दिया है, लेकिन क्यों? महत्वपूर्ण कुछ कारण आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, इस्राएल के साथ परमेश्वर की वाचा की पूर्ति होनी है। देखिए पौलुस क्या लिख रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं तो इस्राएली हूँ, अब्राहम के वंश और बेन्यामीन गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना है। भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियाँ पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। रोमी अध्याय 11 पद 1, 2, 25 और 26। दूसरा कारण, इस्राएल को इस रीति से उद्धार के अनुभव में लौट लाने के लिए उन्हें एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरने देना अनिवार्य है। यहेजकेल 5 की 9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तेरे सब घिनौने कामों के कारण मैं तेरे बीच ऐसा करूंगा जैसा अब तक ना किया है और ना भविष्य में फिर करूंगा। अब जब हम जकरिया के 12 और 13 अध्यायों में ये स्पष्ट रूप में देख सकते हैं कि निम्न शुद्धिकरण की प्रक्रिया का लागूकरण प्रभु कैसे करेंगे। तीसरा कारण, इस्राएल के शुद्धिकरण के साथ साथ इस्राएल के विरोध में आए हुए अन्य जातियों का नाश भी महाक्लेश काल को होने देने के पीछे परमेश्वर के उद्देश्यों में से एक है। जकरिया 14 की 12 से 14 तक, प्रकाशित वाक्य 16 की 12 से 21 तक आदि पढ़िएगा। आज ही इस्राएल का सत्यानाश देखने के लिए जितने लोग चाहते हैं, उन सभी देश के ऊपर भी परमेश्वर का प्रकोप उन दिनों में बरसेगा। चौथा कारण, महाक्लेश काल होने देने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य वही है जो हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद में देखते हैं। परमेश्वर के द्वारा सृजी गई पृथ्वी, जिसे शैतान ने पाप से प्रदूषित कर दिया, उसे प्रभु के कब्जे में पुनः लाना।
प्रारंभ में पढ़ी गई पद ये सूचित करता है कि जब 7वीं तुरही फूकी गई, परमेश्वर ने ये घोषणा किया है कि अब वक्त आ गया है कि सारे दुश्मनों को हराकर पृथ्वी को वह अपने कब्जे में कर ही लेंगे। उस परिसमाप्ति की तैयारी यहाँ शुरू हो रही है। आगे के अध्यायों का अध्ययन उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासियों के लिए बहुत ही रोचक होगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।